चलिए, हमने बात कर लिया है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को आज हम लोग याद करते हैं 15 मिनट के अंदर। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई एवं उनके प्रमुख कार्य क्या-क्या रहे हैं? तो सबसे पहले है जस्टिस हीरालाल कानिया, ठीक है ना? 1950 टू 51, ठीक है ना? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, संविधान के प्रारंभिक मामलों में निर्णय, ठीक है? जस्टिस हरिलाल या हीरालाल कानिया। दूसरे नंबर के हैं जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, ठीक है? पतंजलि याद रखना है, शास्त्री याद रखना है। 51 से लेके 54 ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। आप ये ध्यान रखिए जो मैं बताता चलता हूँ, नाम याद करना है, उनके प्रमुख कार्य। जस्टिस पतंजलि ने क्या किया? नागरिक अधिकारों की रक्षा से जुड़े कई निर्णय लिए, है ना? नेक्स्ट है जस्टिस मेहर चंद महाजन। पतंजलि हुए, आपको सरनेम से थोड़ा ध्यान रखिएगा, पतंजलि हुए जस्टिस मेहर चंद महाजन तीसरे नंबर। जम्मू कश्मीर में भारत के विलय में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की इन्होंने शुरुआत किया। फिर कौन है? जस्टिस बी के मुखर्जी। जस्टिस बी के मुखर्जी, ये है पहले बंगाली मुख्य न्यायाधीश। मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में इन्होंने फैसला दिया 4 नंबर तक, ठीक है ना? जस्टिस बी के मुखर्जी। 5वें नंबर में आएंगे जस्टिस ए आर दास, ठीक है ना? ये विधिक शिक्षा सुधार से संबंधित थे, न्यायपालिका की स्वायत्ता पर बल दिया इन्होंने। जस्टिस ए आर दास, अभी आपको लग रहा होगा कुछ भी नहीं याद हो रहा, कोई समस्या नहीं, पढ़ते चलिए और जब क्वेश्चन आएंगे ना आप क्लिक कर पाएंगे, ठीक है ना? पतंजलि याद हो गए 2 नंबर पे, महाजन याद हो गए 3 नंबर के, चौथे नंबर पे मुखर्जी याद हो गए, 5वें नंबर पे ए आर दास याद हो गए। अब आते हैं छठे नंबर पे बीपी सिन्हा 1959 टू 1964, संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जस्टिस पीबी गजेंद्रकर 1964 टू 1960, सामाजिक न्याय और समानता से जुड़े, कोई विशेष काम नहीं है तो चलते रहिए, आगे बढ़िए। जस्टिस ए के सरकार 1966, छोटे कार्यकाल में भी न्यायिक निष्पक्षता का उदाहरण दिया, ठीक है? अब ये समझिए कि कौन ऐसा व्यक्ति हुआ कि कम कार्यकाल है 1966, एक ही साल के लिए रहे, उससे भी कम रहे, लेकिन अच्छा सरकार न्याय निष्पक्षता दिखाया तो सरकार ने दिखाया, एक ही सरकार। जस्टिस सुब्बा राव, सुब्बा राव आप याद कर सकते हैं, गोपालन केस और गोलकनाथ राज में ऐतिहासिक निर्णय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9वें नंबर के जो जस्टिस ए के सुब्बा राव, ये गोलकनाथ बनाम अ, राज्य ये केस हुआ था, तो इसमें इन्होंने दिया था ऐतिहासिक फैसला। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह इम्पोर्टेंट है, बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, शिक्षा और न्याय में संतुलन किया 1968 टू 1967 1968 टू 70 तक, एम हिदायतुल्लाह। 10 नंबर, 10 में याद करना है, 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर एम हिदायतुल्लाह, ठीक है ना? बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 11 नंबर पे आते हैं जस्टिस जेसी शाह 1970 टू 1971, शाह आयोग की इन्होंने अध्यक्षता की, आपातकाल की इन्होंने समीक्षा की। जस्टिस एस एम सीकरी यानी केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर भी बहुत है। सीकरी केशवानंद भारती केस, संविधान की मूल संरचना की स्थापना किया, है ना? केशवानंद भारती केस, सीकरी और केशवानंद का आता है सीकरी में, केशवा में के आता है तो सीकरी, ठीक है ना? ऐसे याद कर सकते, संविधान के मूल धारा से संबंधित थे। जस्टिस ए एन रे वरिष्ठता को दरकिनार कर नियुक्ति विवाद, न्यायिक स्वतंत्रता पर बहस, ए एन रे। 14वें नंबर के हैं जस्टिस एम एस वेग, न्याय सक्रियता और सरकार के पक्ष में कुछ विवादित निर्णय दिया। भैया जस्टिस ए एन रे, रे मतलब रे फिर वेग, रे वेग, ठीक है ना? नेक्स्ट है जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है? यशवंत चंद्रचूड़ अभी आपको मिलेंगे, चंद्रचूड़ बाद में भी। सबसे लंबा कार्यकाल सामाजिक आर्थिक न्याय से जुड़ा, सबसे लंबे कार्यकाल 1978 टू 1985, मतलब 8 6 14 7 साल लगभग। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़। फिर आते हैं जस्टिस पी एन भगवती। देखिए ये समझिए 1978 टू 1985 इंदिरा गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम कौन था? जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़। जस्टिस पी एन भगवती
जनहित याचिका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पीएन भगवती ने कहा वही भगवत की कृपा से जनहित याचिका हम अपने मन से लगाएंगे, PIL। ठीक है ना, कोई ऐसा मुद्दा है। जस्टिस RS पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ये 1986 टू 1989 रहे। जस्टिस ES वेंकट रमैया अल्पकालीन कार्यकाल न्यायिक नैतिकता पर ध्यान दिया। ठीक है, 19 नंबर के है जस्टिस SN पाठी 1989 टू 90 कानूनी सुधारों की इन्होंने पहल किया। फिर आगे हैं 20 नंबर के भाई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1990 से 1991 सिख विरोधी दंगे आयोग का नेतृत्व इन्होंने किया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस KN सिंह 1991 न्यायपालिका की स्वायत्तता पर बल। जस्टिस MA कांदेकर 1991 टू 1992 पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया। जस्टिस LM शर्मा कौन है? कम समय में निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया, 1992। अब हम लोग पहुंचे 1993। ठीक है, 1993 कौन है प्रधानमंत्री, आप बता दीजिए। नरसिम्हा राव। जस्टिस MN वेंकट चलैया न्यायिक कोलेजियम सिस्टम की नींव रखी। ये जो है ना वेंकट चलैया बहुत चालू थे, तो इन्होंने कोलेजियम सिस्टम की नींव रख दिया। जस्टिस AM अहादी बाबरी मस्जिद और धार्मिक मामलों में निर्णय दिया। अहादी नाम है, ये समझिए अहमदी बाबरी मस्जिद इससे संबंधित। जस्टिस JS वर्मा अगेन 1997 टू 1998 तक नारी सुरक्षा पर महत्वपूर्ण सुझाव, विशाखा गाइडलाइंस की नींव रखी। जस्टिस MM पुंछी संवैधानिक संशोधन पर इन्होंने सुझाव दिया। जस्टिस AS आनंद मानवाधिकारों संबंधी सक्रिय निर्णय इन्होंने लिया। फिर आ गया 2000 के आसपास की चीजें। SP भरूचा विधिक नैतिकता और स्वतंत्रता पर निर्णय दिया। जस्टिस BN किरीपाल 2002 से 2002 पर्यावरण और विकास संतुलन पर इन्होंने ध्यान दिया। जस्टिस JB पटनायक 2002 2003 पारदर्शिता और कानून के शासन की इन्होंने बात की। जस्टिस VN खरे 2003 से 2004 न्यायिक स्वायत्तता की रक्षा में सक्रिय भागीदारी। जस्टिस S राजेंद्र बाबू 2004 अल्प कार्यालय में कानून के शासन को बल दिया। जस्टिस RC लाहोटी, ये इंपॉर्टेंट है, 2004 न्यायिक प्रशासन में सुधार। जस्टिस योगेश कुमार सबरवाल 2005 और 2007 जनहित याचिकाओं की संख्या में वृद्धि। जस्टिस KG बालकृष्णन 2007 पहले दलित CGI सामाजिक न्याय पर ध्यान। 36 नंबर को आपको ध्यान रखना है। जस्टिस SH कपाड़िया ईमानदारी और अनुशासन न्याय के दृष्टिकोण 37। जस्टिस अलमत बस कबीर महिला अधिकार पर शिक्षा बल। जस्टिस P सदाशिवम राष्ट्रपति बनने वाले पहले CGI, ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस RM लोढ़ा न्यायिक सुधारों और कार्यक्षमता पर ध्यान केंद्रित। HL दत्तू ये क्या हुआ, विधिक शिक्षा पर ध्यान दिया। जस्टिस TS ठाकुर 2015-17 न्यायपालिका में पदों की कमी पर रोना रोया। ठीक है, ढांचे पर चिंता, ये रोने वाले व्यक्ति थे ठाकुर साहब। जस्टिस JR खेहर पहले सिख मुख्य न्यायाधीश, ट्रिपल तलाक का निर्णय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 43 नंबर। जस्टिस JS खेहर। दीपक मिश्रा जी निर्भया केस का निर्णय किया, धारा 377 हटाना, बहुत इंपॉर्टेंट है दीपक मिश्रा। जस्टिस रंजन गोगोई, ये तो भैया बहुत बेंचमार्क, राम मंदिर और NRC के फैसले बाद में राज्यसभा सदस्य, ये थोड़ा पॉलिटिकल हुए, तो राम मंदिर का फैसला आ सकता है, तो जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ई फिलिंग वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की। जस्टिस NV रमन्ना, ये है प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर क्या है, इन्होंने जोर दिया। आपको याद रखना है क्या कि सबसे पहले सिख कौन बने, जस्टिस JS खेहर। सब ट्रिपल तलाक और निर्भया केस के फैसला के दिया, कौन दिया, तो इसमें दिया
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई ने राम मंदिर दिया, अरविंद बोबड़े ने ये फिर प्रेस जस्टिस एनवी रमन्ना ने प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर जोर दिया, काफी अच्छा। जस्टिस उदय उमेश ललित, अल्प कार्यकाल त्वरित न्याय वितरण। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, काफी अच्छा, सरकार को परेशान करके रख दिया। वर्तमान डिजिटल न्याय प्रणाली, महिला अधिकार, समलैंगिक विवाह पर खुला दृष्टिकोण इन्होंने दिया। फिर आ गए हैं 50वें नंबर के राष्ट्रपति सॉरी चीफ जस्टिस 50 नंबर के, इनका नाम है भूषण रामकृष्णा गवई, भूषण रामकृष्णा गवई। ये अभी करंट है ना? ये 50 नंबर के हैं। तो ये रहे आपके राष्ट्रपति की सूची। आप अब एक बार पीछे से पढ़ लीजिए, आपका ध्यान हो जाएगा। लोड नहीं लेना है, पैनिक नहीं लेना है। इनमें क्या होता है आपका कि आप पढ़ लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, है ना? चलिए।